हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन राइज। मैं हूं वरदाराम, स्कूल लेक्चरर। आज मैं आपके लिए लाया हूं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए कक्षा 12 के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के इस वीडियो में हम अति लघुत्रात्मक प्रश्न करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पद्मावत का क्या महत्व है? उत्तर है, पद्मावत में रानी पद्मिनी और चित्तौड़ के शासक रतन सिंह की प्रेम कथा वर्णित है। दूसरा प्रश्न है, अमीर खुसरो कौन था? दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए और साथ ही साथ आने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा वीडियो जरूर देख लीजिए, इसी में से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अमीर खुसरो कौन था? उत्तर है, अमीर खुसरो, इनका जो जीवन काल था 1253 से लेकर के 1323 ईस्वी। ये एक महान कवि थे, संगीतज्ञ थे और शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। तीसरा प्रश्न है, विजयनगर के मंदिरों की कोई दो विशेषताएं बताइए। उत्तर है, विजयनगर के मंदिरों में जो इनकी विशेषताएं थी उसमें एक तो ये था कि गोपुरम का निर्माण किया जाता था। गोपुरम जो ऊंचे द्वार होते थे मंदिरों के, उन्हें गोपुरम कहा जाता था। और दूसरा, मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारों का निर्माण किया जाता था। तो ये विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों की हो गई विशेषताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिस्ट्री के विभिन्न चैप्टरों से लिए गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, याद जरूर कर लीजिएगा। इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था? इब्न बतूता एक यात्री था, विदेशी यात्री था। इसका जन्म तेंजियर में हुआ था। तेंजियर मोरक्को में है। तो ठीक है, इब्न बतूता का जन्म मोरक्को के तेंजियर में हुआ था। पांचवा प्रश्न है, लिंगायत कौन थे? कर्नाटक के संत बासवन्ना के अनुयायी लिंगायत कहलाते थे। कर्नाटक प्रांत में जो एक संत हुए थे बासवन्ना, इनके अनुयायी लिंगायत कहलाते थे। इन्होंने ब्राह्मणवादी जाति की अवधारणा श्राद्ध संस्कार का विरोध किया था। छठा प्रश्न है, चिश्ती सिलसिले के 5 प्रमुख उपदेशकों के नाम लिखिए। ये जो इस्लामी प्रथा है, संप्रदाय है, उसमें अलग अलग सिलसिले हुए थे। तो ये जो चिश्ती सिलसिला है, इसके जो उपदेशक थे उसमें से 5 उपदेशकों के आपको नाम बताने हैं। पहले हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरे हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तीसरे हैं शेख फरीदुद्दीन गज अस्कर और चौथे हैं शेख निजामुद्दीन औलिया, पांचवें हैं शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। तो ये 5 हुए हैं, आप इनका नाम याद रखिए। सातवां प्रश्न है, जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद अल बरूनी ने किस मान्यता को अस्वीकार किया था? तो अल बरूनी ने जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसको तो मान लिया था, लेकिन इसने जो अपवित्रता की मान्यता थी उस मान्यता को स्वीकार नहीं किया था, उसे उसने अस्वीकार कर दिया था। आठवां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों के नाम लिखिए। विजयनगर जो साम्राज्य था दक्षिण भारत में, उस पर शासन करने वाले अलग अलग जो राजवंश हुए थे उसमें एक तो है संगम वंश, दूसरा है सुलु वंश, तीसरा है तुलु वंश और चौथा है अराविदु वंश। तो ये 4 वंशों ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था विभिन्न विभिन्न समयों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, बर्नियर का यात्रा वृतांत कहाँ और कब प्रकाशित हुआ? बर्नियर एक विदेशी यात्री था, इसका यात्रा वृतांत कहाँ पर प्रकाशित हुआ था? तो बर्नियर का यात्रा वृतांत फ्रांस में 1670-71 में प्रकाशित हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं और 10वां प्रश्न देखते हैं, कृष्णदेव राय का राज्यकाल क्या था? ये जो कृष्णदेव राय है ये विजयनगर साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण शासक हुए थे और इनका राज्यकाल था 1509 ईस्वी से लेकर के 1529 ईस्वी तक। 11वां प्रश्न है, कबीर की उलटबासी से आप क्या समझते हैं? उत्तर है इसका, कबीर की उलटबासी उल्टी कही गई उक्तियां थी जिनमें उनके रोजमर्रा के अर्थ को उलट दिया गया था। जो दैनिक जीवन के जो अर्थ थे उनका अर्थ बिल्कुल विपरीत कर दिया गया, ये थी उलटबासियां, उसमें बिल्कुल विपरीत अर्थ दिखाया गया था। 12वां प्रश्न है, गुरुबानी से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है कि इनके जो 5वें गुरु थे, सिखों के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, इन्होंने गुरु नानक एवं इनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और कबीर की जो बानी थी उसको आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया है। इनको गुरुबाणी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये जो इनके जो गुरु नानक जी और उनके जो 4 शिष्य थे, इनकी वाणियों को इन्होंने आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया है, इसको गुरुबाणी कहा जाता है।
13वां प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका जवाब है कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। 14वां प्रश्न है, इब्न बतूता ने भारत के लिए कब प्रस्थान किया? इब्न बतूता ने भारत के लिए 1332-33 ईस्वी में प्रस्थान किया था। मतलब इब्न बतूता जो है वो रवाना हुआ था भारत के लिए। 15वां प्रश्न, 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य कौन सा नगर दक्षिण भारत में एक साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ? तो 14वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी के मध्य में दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य का उदय हुआ था और वो था विजयनगर साम्राज्य। ओके, इंपॉर्टेंट है विजयनगर साम्राज्य, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी और इस पर 4 वंशों ने, विभिन्न वंशों ने, अलग अलग वंशों ने शासन किया था। 16वां प्रश्न है, भारतीय मंदिर स्थापत्य में गोपुर या फिर गोपुरम किसे कहा जाता है? तो मंदिरों का जो प्रवेश द्वार होता था उसे गोपुर या गोपुरम कहते हैं। तो मंदिरों का प्रवेश द्वार था वो गोपुर कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, इब्न बतूता ने भारत की किस प्रणाली की कुशलता का उल्लेख किया है? इब्न बतूता ने भारत की डाक प्रणाली की कुशलता का उल्लेख किया है। यहाँ की जो डाक व्यवस्था थी, संदेश भेजने की व्यवस्था जो थी, उस प्रणाली की कुशलता का उल्लेख इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, सरिया का क्या अर्थ है? उत्तर है, सरिया का अर्थ है इस्लामी कानून, यानी जो इस्लामी कानून होते हैं वो सरिया कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर 19, अब्दुल रज्जाक ने किस शहर के मंदिर के शिल्प और कारीगरी को अद्भुत बताया था? अब्दुल रज्जाक, तो इसने मंगलोर शहर से 9 मील के भीतर स्थित मंदिर के शिल्प और कारीगरी को अद्भुत बताया था। ओके, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर है 20, ऐसे 3 विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए जिन्होंने अल बरूनी और इब्न बतूता के पद चिन्हों का अनुसरण किया। तो ऐसे 3 विदेशी यात्रियों के नाम हैं अब्दुल रज्जाक, मोहम्मद वली बल्खी और शेख अली हाजिन। ये 3 विदेशी यात्री, इन्होंने इब्न बतूता, अल बरूनी और इब्न बतूता के पद चिन्हों का अनुसरण किया था, यानी उनके बताए हुए मार्ग पर ये चले थे, उन्हीं को फॉलो किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, पेलसर्ट ने भारत की किस सामाजिक समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया है? तो पेलसर्ट ने भारत की व्यापक तथा दुखद गरीबी की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच एक प्रमुख मूल भिन्नता बताइए। तो बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच एक प्रमुख जो मूल भिन्नता है वो है भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव, जबकि इंग्लैंड में, यूरोप में ऐसा होता था। अगला प्रश्न है 23वां, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी? ये जो एक विदेशी यात्री था अल बरूनी, इसने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद जो है ये अरबी भाषा में लिखी थी। याद रखिएगा, इसकी भाषा जो थी वो थी अरबी भाषा। इसने अरबी भाषा में किताब उल हिंद को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इब्न बतूता अपने देश वापस कब पहुंचा? तो इसका जवाब है कि इब्न बतूता जो कि मोरक्को का था, ये 1354 ईस्वी अपने देश मोरक्को पहुंचा था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का 25वां, और प्रश्न है कि 1600 ईस्वी के बाद भारत आने वाले 2 यूरोपीय यात्रियों के नाम लिखिए। उत्तर है कि 1600 ईस्वी के बाद भारत आने वाले 2 यूरोपीय यात्रियों के नाम हैं जो बैप्टिस्ट तेवर्नियर और दूसरे हैं मनुकी। तो ये 1600 ईस्वी के बाद भारत आने वाले 2 यूरोपीय यात्री थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे 25 प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में इसी में से पूछे जाएंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करता हूं मैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करिए और पुनः हमारे चैनल पर विजिट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।